आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक नया चैप्टर और इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के अंदर भी। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, 11th के एग्जाम्स की बात करूं, वहां भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे केमिकल बॉन्डिंग से पूछे जाते हैं। बात क्लियर है बच्चों? तो कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों क्या पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। बात क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ये होते क्या हैं, कहां से इनका इवॉल्व हुआ, कहां से ये सब आए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों एटम से, क्योंकि एटम ही मिलके आगे जाके बॉन्ड बनाएंगे और वो बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं एटम की, कि एटम क्या होता है, कैसा दिखता है एटम, उसकी बात करते हैं बच्चों। तो मैं बात करूं बच्चों एटम के अंदर, इनसाइड द एटम, एटम के अंदर क्या होता होगा बच्चों? एटम के अंदर होता है बच्चों न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चों। बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होगा? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है बच्चों। क्यों होता है पॉजिटिवली चार्ज? हमने अभी बोला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। दैट मींस हमारा न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा? बिल्कुल बच्चों, हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं बच्चों कि हमने न्यूक्लियस के बारे में तो पढ़ लिया कि एटम के अंदर क्या होता है। अब मैं बात करूं कि न्यूक्लियस के बाहर की तरफ सराउंडिंग में क्या होता है बच्चों। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ बच्चों एक क्लाउड होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। बात क्लियर है? समझ में आया? एक एटम क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बच्चों नॉर्मल कंडीशन पे। अंडर नॉर्मल कंडीशन नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर। क्या बोला मैंने बच्चों? अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो कोई भी एटम जो होगा मेरा, वो अकेला रहना पसंद नहीं करता है। क्यों बच्चों? एटम बिल्कुल हमारी तरह है। अगर हम अपना एग्जांपल ले बच्चों, तो क्या हम अकेले रहना पसंद करते हैं? नहीं। हम चाहते हैं हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स रहे, हम चाहते हैं हमारे साथ हमारी फैमिली रहे, और भी हम सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग इंटरेक्शन में आते रहें। बात क्लियर है? यही हम चाहते हैं। इसी तरह बच्चों एटम भी ये चाहता है कि वो अकेला ना रहे, उसके साथ भी कोई ना कोई एटम मिलके रहे। बात क्लियर है? एटम भी यही चाहता है बच्चों। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि नहीं, हम तो अकेले ही रहना चाहते हैं। जैसे आप साधु महात्मा को देख लीजिए, वो क्या करते हैं बच्चों? वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बात क्लियर है? कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मुझे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह बच्चों, इसी तरह कुछ एटम भी ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, हमें भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना है, किसी के साथ अटैच नहीं होना है। वो कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों? वो होते हैं हमारे नोबल गैस एलिमेंट्स बच्चों। कैसे होते हैं? नोबल गैस एलिमेंट होते हैं जो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ बॉन्ड बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं बच्चों। बात क्लियर है? बिकॉज दे ऑलरेडी अटेन ए स्टेबल स्टेट। वो बॉन्ड क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों किसी के साथ रिलेशन नहीं करते हैं बच्चों? क्योंकि वो पहले ही क्या कर सकते हैं? वो पहले एक स्टेबल स्टेट में आ चुके हैं बच्चों। बात क्लियर है? बट फिर भी ऐसा देखा गया है कि कुछ नोबल गैस ऐसे भी होते हैं जो कुछ एलिमेंट बनाते हैं, जिनका हम आगे जाके बच्चों डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है? समझ में बच्चों यहां तक? तो मैं बात करता हूं बच्चों कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात से। कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों, आपने क्या देखा कि एटम आर नॉट लाइक टू से इन फ्री स्टेट। एटम फ्री स्टेट के अंदर नहीं रहना चाहता। वो क्या चाहता है? दे जस्ट वांट टू कंबाइन विद अदर एटम। क्या चाहते हैं वो कंबाइन होना चाहते हैं कि अदर एटम के साथ वो कंबाइन हो जाएं और क्या बना ले, और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दे बच्चों। बात समझ में आई यहां तक? एंड व्हेन दे फॉर्म मॉलिक्यूल दे अटेन स्टेबिलिटी। और जब वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं तो वो स्टेबिलिटी को पा लेते हैं बच्चों। बात क्लियर है? मैंने क्या समझाया? मैंने अब तक ये बोला है बच्चों, एटम क्या होता है? एटम अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, वो मॉलिक्यूल के अंदर रहना पसंद करते हैं। मॉलिक्यूल जैसे ही बनाते हैं तो एक स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। दूसरी चीज, कुछ एलिमेंट या फिर कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, जो नहीं चाहते किसी से बॉन्डिंग हो, बट फिर भी नोबल गैस एलिमेंट जो थे वो कुछ कंपाउंड बनाते हैं, जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे बच्चों। बात क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट नहीं है? ठीक है।
अब बच्चों क्वेश्चन उठता है कि वो कंबाइन होते कैसे हैं। हमने ये तो बोल दिया बच्चों कि कोई भी दो एटम है आपस में कंबाइन होकर ये बनाते हैं, मॉलिक्यूल बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, बट ये तो पता लगे वो कंबाइन होंगे कैसे। दे आर कंबाइन बाय यूजिंग ए बॉन्ड और वी कैन से दैट केमिकल बॉन्ड। क्या बोला मैंने बच्चों, जो दो एटम मेरे आपस में जुड़ेंगे वो किसी ना किसी एक केमिकल बॉन्ड से जुड़ेंगे। जैसे हम अपना एग्जांपल लें, अगर मैं और मेरा फ्रेंड है, हम आपस में दोनों क्लोज हैं, तो मान लीजिए हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट करते हैं इसलिए आपस में क्लोज हैं, रेस्पेक्ट का अट्रैक्शन है, हमारे बीच में लव ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। मैं बात करूं, हमारे बीच में फैमिली इंटरेक्शन हो सकता है, केयर इंटरेक्शन हो सकता है, ऐसे कुछ तरह के इंटरेक्शन है, इसलिए हम दोनों साथ रहते हैं, मैं फैमिली के साथ रहता हूं। बात क्लियर है। इसी तरह दो एटम आपस में जुड़ेंगे तो वो किससे जुड़ेंगे, वो एक केमिकल बॉन्ड से जुड़ेंगे बच्चों। अभी केमिकल बॉन्ड क्या है, फिर एक क्वेश्चन आ गया, केमिकल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, एटम ले लो, चाहे आयन ले लो, या और कोई भी कुछ भी चीज ले सकते हैं। बात क्लियर है। वो क्या करते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपस में क्या हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, डिफरेंट केमिकल स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। बात समझ में है बच्चों, केमिकल बॉन्ड मैंने किसे बोला, बिल्कुल सारे एग्जांपल बच्चों अपने ऊपर से ही ले सकते हैं आप। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमने ये सब पढ़ लिया है। बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने 4 एग्जांपल लिए, एक मैं लेता हूं सॉल्ट, एक मैं लेता हूं शुगर, एक मैं लेता हूं बच्चों वाटर। बात क्लियर है। इन तीनों की मैं बात करूं, ये तीनों डिफरेंट थिंग है, बिल्कुल बच्चों, ये तीनों डिफरेंट चीजें, बिल्कुल बच्चों, तीनों डिफरेंट चीजें, हमने ये पता कर लिया अभी तक। उसके बाद मैं बोलूं क्या ये किससे बने हुए होंगे, बिल्कुल बच्चों, ये एटम के कॉम्बिनेशन से बने हुए होंगे, इनके बीच में बॉन्ड्स पाए जाते होंगे। बात क्लियर है बच्चों। अब ये डिफरेंट चीजें, दैट मींस इनके अंदर डिफरेंट तरह के बॉन्ड पाए जाते होंगे और डिफरेंट एटम भी इनके अंदर प्रेजेंट होते होंगे। तो ये जो सब्सटेंस बने हुए दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, ये सब केमिकल बॉन्ड के बनने की वजह से ही हुआ है, डिफरेंट एटम्स के बीच में। बात क्लियर है बच्चों। अब एक क्वेश्चन मन में आ रहा है बच्चों कि क्या कोई भी एटम हर एक एटम से बॉन्ड कर सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई भी एटम जाए और किसी के साथ भी रिएक्शन कर जाए। आप अपने ऊपर एग्जांपल ले लीजिए, क्या मैं किसी भी पर्सन को देख के उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकता हूं, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्या देखनी पड़ेगी, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि वो अच्छा है या नहीं है, उसके साथ मेरी स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी, वो सब चीजों को मेरे को देखना पड़ेगा, फिर मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करने की सोचूंगा। बात क्लियर है। इसी तरह बच्चों एटम जो होते हैं, इन एटम ओनली स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल बिटवीन एटम्स। बात क्लियर, क्या बोला मैंने, एटम्स के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो पॉसिबल है। बात क्लियर है। एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड विद ए स्पेसिफिक शेप ओनली। और जब वो एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स की भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक शेप्स होती है बच्चों। अब शेप्स कैसी होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बच्चों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे सब चीज को हम डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। बात क्लियर है, समझ आ रहा है बच्चों यहां तक। नाउ अगेन फिर एक क्वेश्चन आया बच्चों मेरे पास कि हमने ये देख लिया कि एटम होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होते हैं, केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होते हैं, बट अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि वो कंबाइन ही क्यों होते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या आता है अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि एटम कंबाइन ही क्यों होते हैं। ये तो हमें पता है बच्चों कि वो स्टेबिलिटी के लिए कंबाइन होते हैं, वो कंपाउंड स्टेबल स्टेट के अंदर चला जाए, स्टेबल उनके ऑक्टेट्स कंप्लीट हो जाएं, इसीलिए वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। फिर भी इस चीज को डिटेल में समझने के लिए बच्चों हम 4 थ्योरीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों, एक हम पढ़ेंगे कॉसल लेविस अप्रोच जो कि 1916 के अंदर आया था। किसके अंदर, 1916 के अंदर आया था कॉसल लेविस अप्रोच। सेकंड हम पढ़ेंगे बच्चों वेस्टिपर थ्योरी जिसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये पढ़ेंगे एक हम बच्चों थ्योरी। एक होती है बच्चों वीबीटी, आप सबने नाम सुना होगा वीबीटी करके, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि 1927 के अंदर आई थी। और एक हम पढ़ेंगे बच्चों एमओटी जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि 1932 के अंदर आई थी। बात क्लियर है बच्चों। इन 4 थ्योरी को हमें पढ़ना है बच्चों, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों एटम आपस में कंबाइन होते हैं और किस तरह की स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। बात क्लियर है। सो फर्स्ट थ्योरी कॉसल लेविस अप्रोच को हम स्टार्ट करते हैं कि उसने क्या कहा था और कैसे कैसे इसका कंसिडरेशन हुआ था, बात करते हैं। सो फर्स्ट थ्योरी कॉसल लेविस अप्रोच इन 1916 इट कम इन कंसिडरेशन व्हेन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज इन एग्जिस्टेंस। जब बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो हमने पढ़ा था बच्चों, वो जब एग्जिस्टेंस में था, कब,
1912 के अंदर जब इसकी शुरुआत हो चुकी थी, कौशल लेविस अप्रोच की शुरुआत हो चुकी थी बच्चों, बात क्लियर है। एंड लेविस सेज दैट इन एनी एटम द न्यूक्लियस एंड द इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज कर्नल्स। क्या बोला बच्चों, लेविस ने क्या बोला, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या बच्चों, न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है कर्नल्स। क्या कहा जाता है, कर्नल। जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो न्यूक्लियस है और जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें क्या कहा जाता है, इनर शेल्स को कहा जाता है कर्नल्स कहा जाता है बच्चों। एंड द रिमेनिंग आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। और जो बाहर का शेल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, उसे कहा जाता है वैलेंस शेल। बात क्लियर है बच्चों, समझ में आया बच्चों यहां तक। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू लेविस एटम हैज टू पार्ट्स, कर्नल एंड द वैलेंस शेल। तो लेविस के हिसाब से कितने पार्ट हो गए एटम के, दो पार्ट हो गए बच्चों। एक हो गया कर्नल मतलब न्यूक्लियस और इनर शेल, और एक हो गया हमारा वैलेंस शेल, दैट मींस आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो हो जाएगा हमारा वैलेंस शेल। बात क्लियर है बच्चों। लेविस के हिसाब से एटम के दो पार्ट है, हमने दोनों पार्ट पढ़ लिए हैं, बात क्लियर है। सो लेविस सेज दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहा बच्चों, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में कंबाइन होते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है बच्चों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है बच्चों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बात क्लियर है बच्चों यहां तक। अब मैं बात करता हूं बच्चों जी एन लेविस की। ये उसका पूरा नाम है बच्चों, जी एन लेविस। वो एक अमेरिकन केमिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। उन्होंने एक नोटेशन दिया था बच्चों, जिससे उन्हें रिप्रेजेंट किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होते हैं उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस नोटेशन आर कॉल्ड एज लेविस सिंबल और लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और उस नोटेशन को क्या कहा गया, लेविस सिंबल या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहा गया। बात क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ गई।